In this video, let's find out the most nutrient dense food in the world. क्या आपको पता है there are 30 essential micronutrients that we need on a daily basis to survive and thrive. अब अगर हमें इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो किसी एक फूड से नहीं मिलता और हमें बहुत सारे मल्टीपल फूड सोर्सेज को टैप करना पड़ता है ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने के लिए। एंड इनफैक्ट जिस तरह का लाइफस्टाइल आजकल हम लोग जीते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हो गए हैं कि हम बहुत पिक एंड चूज करते हैं अपनी डाइट और अपने फूड को कंज्यूम करने से पहले। इनफैक्ट किड्स के मामले में तो ये और भी नंबर बढ़ा है बिकॉज किड्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो गया है। मुझे याद है बचपन में हमें जो मिलता था खाने के लिए अगर हम नहीं खाते थे तो हमें बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन आजकल हम अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपने क्या खाना है, आपको ये नहीं पसंद तो मैं आपको क्या बना के दूं। तो ये हमारा लाइफस्टाइल हो गया है। इनफैक्ट किड्स ही नहीं, हम लोग खुद भी बहुत पिक एंड चूजी हो गए हैं। हम अपनी मील्स को उस तरह से प्रिपेयर करते हैं जो चीज़ हमें पसंद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कॉमन हो गई है आजकल के लोगों में। बात करेंगे ऐसे फूड की, एक ऐसा फूड जो कि बहुत ज्यादा रिच है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में एंड दैट हैज अबंडेंस ऑफ नॉट ओनली विटामिन्स बट मिनरल्स एंड पेप्टाइड्स। तो इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सा वो फूड है। स्टे ट्यून्ड। उस फूड का नाम है ऑर्गन मीट। अब ऑर्गन में क्या क्या आता है? हार्ट, किडनी, लिवर। अब मुझे पता है ये सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे यम और कुछ लोग बोलेंगे यक, बट बिफोर यू स्किप दिस वीडियो, फॉर दोज पीपल जो कि यक बोल रहे हैं, प्लीज हियर द बेनिफिट्स दैट ऑर्गन्स हैव टू गिव अस। ऑर्गन मीट्स हैव 10 to 100 times more concentrated nutrients than muscle meat. ज्यादातर लोग लिवर पे फोकस करते हैं और हम इस वीडियो में भी ज्यादा टाइम हम बिताएंगे लिवर के बेनिफिट्स जानने में, बट एक ओवरव्यू लेते हैं हार्ट और किडनीज का। अब हार्ट इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस ऑर्गन्स, मेनली बिकॉज इट इज सो मच हाई इन कोएंजाइम कॉल्ड Q10। Q10 हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस भी होता है, बट आफ्टर एन एज ऑफ 20 to 30 ईयर्स इसकी जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो डिक्लाइन कर जाती है। हार्ट ऑल्सो हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कोलेजन जिसकी डेफिशिएंसी लोगों में पाई जाती है। किडनी की बात करें तो किडनी मोस्टली इट इज गुड फॉर बी विटामिन्स। अब हम आते हैं लिवर के ऊपर और जानते हैं कितने बेनिफिट्स हैं लिवर खाने से, हमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं लिवर कंज्यूम करने से। आज की डेट में भी ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स हैं जो कि अपने फूड गैदर करती हैं हंटिंग से, और जब ये लोग हंट करते हैं तो ये ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। जब भी ये किसी एनिमल को किल करते हैं तो सबसे पहले उस एनिमल में से ऑर्गन्स को एक्सट्रैक्ट करके बहुत केयरफुली उसको रखते हैं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि कुछ ट्राइब्स तो अभी भी कल्चर अपना ऐसा फॉलो करती हैं कि जो पर्सन किल करता है ही इज ऑफर्ड द मोस्ट अमाउंट्स ऑफ ऑर्गन्स फ्रॉम दैट हंट। तो नॉट ओनली ट्राइबल पीपल बट अगर आप देखो जो टाइगर्स, लायंस वगैरह जब ये हंट करते हैं तो सबसे पहले दे टारगेट द ऑर्गन्स। ये कभी भी अपने शिकार का ऑर्गन्स वेस्ट नहीं जाने देते हैं, ये दे कंज्यूम द इंटायर ऑर्गन। हम लोग हमेशा फोकस करते रहे हैं मसल मीट के ऊपर, चिकन ब्रेस्ट होगी, चिकन विंग्स हो गए, चिकन थाइज होगी, लैम हो गया, लेकिन ऑर्गन के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और उससे भी कम लोग कंज्यूम करते हैं। देयर इज नो डिनाइंग दैट ऑर्गन मीट इज वेरी न्यूट्रिएंट डेंस एंड इज वेरी हाई इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, लेकिन फिर भी हम लोग इसे कंज्यूम नहीं करते हैं। इसमें इंटायरली आपकी गलती नहीं है, बिकॉज ये भी देखा गया है कि जिन घरों में बचपन से हमने ये चीज़ नहीं देखी है कि हमारे पेरेंट्स ऑर्गन्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि हम भी बड़े होकर ऑर्गन्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। नो डाउट इसका टेस्ट जो होता है वो एक्वायर करना पड़ता है ओवर द ईयर, बिकॉज स्टार्टिंग में जब हम ऑर्गन्स को खाते हैं तो हो सकता है कि सबको उसका टेस्ट पसंद ना आए, लेकिन अगर हम बचपन से ही इसे खाते आ रहे हैं तो हमारे लिए ये एक यम कैटेगरी में आ जाता है। मेनली इंडिया में हम लोग लिवर कंज्यूम करते हैं, तो लिवर में अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से इंक्रेडिबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। लिवर कंज्यूम करने से हमें मिलता है जिंक, जो कि हमारी हेल्प करता है कॉमन इश्यूज से फाइट करने में, जैसे कि कोल्ड और वायरस। इसमें होता है कॉपर, जो कि जिंक को बैलेंस करने में हेल्प करता है। लिवर इज अबंडेंट इन बायोटिन विच इज अ बी विटामिन दैट इज रेयर इन मसल मीट। और बायोटिन के लोग बहुत सारा सप्लीमेंट्स वगैरह देखते हैं, शैम्पू में ढूंढते हैं बायोटिन को,
तो बायोटिन जो होता है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे हेयर, स्किन और नेल ग्रोथ के लिए। लिवर इज ऑल्सो रिच इन राइबोफ्लेविन विच इज अनदर विटामिन बी दैट इज रेयर इन मसल मीट। इट कंटेन्स सेलेनियम। Selenium is a mineral that helps to prevent and manage cardiovascular conditions such as heart diseases, stroke and high cholesterol. Liver has best bioavailable nutrients. लिवर में बहुत सारे vitamins प्रेजेंट होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6। इसमें अल्फा लिपोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। B12 होता है लिवर में प्रेजेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू मेक रेड ब्लड सेल्स और इसकी भी डेफिशिएंसी आजकल लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। विटामिन ई प्रेजेंट होता है लिवर में। ऑल द फैट सॉल्युबल विटामिन्स लाइक विटामिन के भी प्रेजेंट होता है लिवर में। विटामिन डी, दैट्स राइट, विटामिन डी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिवर एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्थोपोरोसिस एंड फ्रैक्चर्स। लिवर हैज गुड अमाउंट ऑफ कोलिन और कोलिन के ब्रेन फंक्शंस को लेके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड मेमोरी। अगर बात करें मिनरल्स की तो लिवर हैज लॉट ऑफ मिनरल्स लाइक सेलेनियम, आयरन, फॉस्फोरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स, सोडियम एंड कैल्शियम। और लिवर में एक ऐसा विटामिन होता है जो हम सोचते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है और उस विटामिन का नाम है विटामिन सी। दैट्स राइट, लिवर इज ऑल्सो रिच इन विटामिन सी। अब आपको इतना सारा कुछ लिवर से अगर मिलेगा तो क्या आप मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करोगे? वी स्पेंड सो मच ऑन बाइंग मल्टीविटामिन्स और हम रोज एक मल्टीविटामिन कंज्यूम करते हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर होती है फैक्ट्रीज में, लैब्स में। जबकि हम अगर लिवर कंज्यूम करना शुरू कर दें तो हमें मल्टीविटामिन्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लिव इन, द सोर्स ऑफ लिवर कैन चेंज। और सोर्स के चेंज होने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनमें। बिकॉज देयर आर सम पीपल हु विल कंज्यूम चिकन लिवर, सम विल कंज्यूम लैम लिवर, सम विल कंज्यूम बीफ लिवर। तो हर एक में डिफरेंट थोड़ा सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इफ वी टॉक अबाउट 100 ग्राम्स ऑफ चिकन लिवर, इट गिव्स अबाउट 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 5 ग्राम्स ऑफ फैट। यही अगर हम बात करते हैं लैम की तो लैम गिव्स यू 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 5 ग्राम्स ऑफ फैट। बीफ लिवर गिव्स यू अराउंड 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 4 ग्राम्स ऑफ फैट। तो ऑलमोस्ट सब में प्रोटीन कंटेंट इट इज अराउंड 20 विच इज वेरी गुड इन अ 100 ग्राम्स सर्विंग। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोटीन लिवर में होता है इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब है कि इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बिकॉज कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं और लिवर सारी अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल को कवर करता है, एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल, जो हमारी बॉडी बना सकती है और जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। देयरफॉर इट मेक्स इट अ वेरी हाई क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमने लिवर को कंज्यूम कैसे करना है। अब कुछ लोग लिवर को रॉ कंज्यूम करते हैं और कुछ लोग कुक करके कंज्यूम करते हैं। तो जनरली स्पीकिंग अगर हम देखें, हमारे जो ट्रेडिशनल फूड होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कुक करते हैं जब हम फूड को, तो हम हमेशा उसको मीडियम या लो फ्लेम्स के ऊपर ही कुक करते हैं। एक तो उससे टेस्ट एनहांस होता है और दूसरा आपको पता होगा नॉट ओनली फॉर नॉन वेजिटेरियन फूड बट वेजिटेबल्स के लिए भी ये बोला जाता है कि कभी भी अपने वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम के ऊपर कुक नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वेजिटेबल्स में। तो नो डाउट जब हम प्रोटीन को कुक करते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, बट बिकॉज लिवर हैज सो मेनी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लॉस हो, तो वो उसको रॉ कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आपको रॉ कंज्यूम करना है सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका लिवर का सोर्स है वो एक हेल्दी सोर्स से आया हो और आप उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट और रिलाई कर सकते हो। अब इसमें एक रिकमेंडेशन आती है, अब जैसे कुछ लोग जब स्टेक खाते हैं तो स्टेक को वो मीडियम रेयर खाते हैं, राइट। दैट मीन्स कि इट इज़ वेरी क्रिस्पी एंड वेल कुक्ड फ्रॉम आउटसाइड, बट अंदर से जो होता है वो थोड़ा सा पिंक होता है। सो यू कैन डू द सेम विद लिवर। आप उसको बाहर से प्रॉपरली कुक कर सकते हो और अंदर से हल्का सा अगर वो अनकुक्ड भी रह जाएगा तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा कि आपको दोनों बेनिफिट्स मिल जाएंगे, रॉ के भी और कुक्ड के भी, और पार्शियली कुक्ड होगा वो आपका लिवर, सो यू विल गेट बोथ द बेनिफिट्स। सेम इज द केस विद, अगर हम एग्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्स को भी यही बोला जाता है कि कुछ लोग रॉ एग्स भी कंज्यूम करते हैं।
सो व्हेन यू कुक योर प्रोटीन तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो डाइजेशन है जैसे कि एग्स के केस में वो भी इंक्रीज हो जाती है जब हम उसको कुक करके हम कंज्यूम करते हैं। तो सेम इज विद लिवर। अब कुछ लोगों को इसको खाने में प्रॉब्लम ये आती है, या अगर आप पहले से कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज लिवर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर व्हेन इट इज कुक्ड। तो अगर आप इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद करते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सोक इट इन मिल्क और इन लेमन। तो इससे क्या होगा कि हेल्प करता है जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है लिवर का उसको रिड्यूस करने के लिए। ऑल्सो यू कैन एड अ लॉट ऑफ हर्ब्स एंड स्पाइसेस टू इट एंड यू कैन मेक इट एज पर योर टेस्ट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी ऐसी रेसिपीज मिल जाएंगी ऑफ हाउ टू कुक लिवर। एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड आप 3 से 4 रेसिपीज ट्राई कीजिए, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि आपका टेस्ट उस रेसिपी के अकॉर्डिंगली हो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं चिकन का, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कढ़ाई चिकन पसंद नहीं होता लेकिन बटर चिकन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट है वो तो चिकन ही है। इट इज जस्ट दैट हाउ यू कुक इट, है ना। तो अगर आपके ऐसी आपको रेसिपी मिल जाती है जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी नहीं आ रहा है लिवर को और टेस्ट भी लग रहा है, तो गो फॉर इट, व्हाई नॉट। बट फॉर दैट यू विल हैव टू ट्राई एटलीस्ट 2 to 3 रेसिपीज, जिससे आप अपना बेस्ट रेसिपी ढूंढ सको लिवर कुक करने के लिए। अगर हम लिवर को अपनी डाइट में ऐड करते हैं एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक, तो एटलीस्ट आपके मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल्स तो छूट जाएंगे डेफिनेटली। प्लस इट विल गिव एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ बूस्ट टू योर न्यूट्रिशन। दुनिया में ऐसा कोई भी मैजिकल फूड नहीं है जिसको आप खाओ और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट येस, कंसिस्टेंटली ईटिंग अ डाइट ऑफ हाई क्वालिटी फूड can have magical effects on your body composition and improve your performance not only inside the gym but also outside the gym. I would recommend that you incorporate liver in your diet. Doing this will lower your risk of cataracts, anemia and breast cancer, and you will get loads and loads of other benefits. If you found this video helpful, make sure you show your appreciation by clicking the like, sharing and subscribing. Thank you so much.